फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड सीरीज का चैप्टर 4 फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंप्लीट किया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट्स कितने होते हैं, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी एक पूरे का एक भाग, एक पार्ट, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। लैटिन नेम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का लैटिन नेम क्या है? फ्रैक्टस। फ्रैक्टस मीन्स होता है ब्रोकन, मतलब तोड़ना या टूटना। ठीक, जैसे कि ये एक पिज्जा है, पिज्जा सर्कल में है तो ये पूरा होल हो गया। अब जब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं और उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को जो बोलते हैं, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट जो होगा, पर्टिकुलर एक पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे इसका फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है ये भी जान लेते हैं। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। तो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है वो नीचे लिखा जाएगा। नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। और जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने इस पार्ट की बात की 1, तो हम लिखेंगे यहाँ 1। अगर हम 2 पार्ट्स की बात करते तो 2/4, 3 पार्ट्स की बात करते तो 3/4 एंड 4/4 तो होता ही है, मतलब होल हो गया। अब ये 1/4 होता क्या है, इनको किस नाम से जाना जाता है? जो ऊपर का पार्ट होता है, जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे का पार्ट होता है, जो होल में जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं टोटल, उनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वो पार्ट होता है जिस पार्ट की हम बात, होल में से जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो होता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है कि होल को, पूरे को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मीन्स अभी हमने बात किया न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 3/4 या फिर 2/5, 7/9। इन सब में देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे का जो होता है वो डिनोमिनेटर। सबके ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सब में चेक करिए। तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड है improper fraction. Improper fraction means the fraction whose numerator is greater than the denominator. Means ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, 9/7, 5/3, 3/2। तो ये सारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? न्यूमरेटर मतलब ऊपर का पार्ट जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखिए सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है,
तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज बोथ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है बोथ होल एंड फ्रैक्शन पार्ट, दोनों ही चीज होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। जैसे 3 होल 2/7 मीन्स 3 पूरा है, एक पार्ट पूरा है एंड एक का 2/7 है, मतलब कि उसके 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने जाना कि कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल और फ्रैक्शन दोनों ही पार्ट होते हैं, तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस इन इट्स लोएस्ट टर्म। हमें फ्रैक्शंस को उनके लोएस्ट टर्म में कैसे चेंज करना है ये सीखते हैं। फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। सपोज एक नंबर है 6/9, ये एक फ्रैक्शन है, इसका हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए ऐसा नंबर देखते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो और दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करने पर आ जाए। तो देखते हैं ये 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 6 तो हो सकता है बट 9 नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है 6 भी और 9 भी। इट मीन्स कि इसका लोएस्ट टर्म निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2/3। अब इससे ज्यादा हम इसको लोएस्ट टर्म में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये 2 और 3 दोनों किसी सेम नंबर से, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया इसका लोएस्ट टर्म। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं 45/63। अब इसको हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। चलिए देखते हैं कि किसके टेबल में आता है, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 45 5 से भी जाएगा और 9 से भी। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या 63 डिवाइड होगा? नहीं होगा। इट मीन्स कि इसका ये लोवेस्ट टर्म नहीं निकल पाएगा। अब 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 9 5 जा 45 एंड 9 से 1 जा 63। तो 9 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे 5 और 7, 5/7। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हमें फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म निकालना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना होता है। जो कॉमन नंबर से हम डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वही उसका लोवेस्ट टर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज एक नंबर फ्रैक्शन है 3/4, ये फ्रैक्शन है, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। इससे पहले हमने सीखा था लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म में क्या होता था? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालते थे हम, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालते थे। अब इसमें क्या करना है? हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लोवेस्ट टर्म में डिवाइड करना होता था, इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं। इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6/8 मीन्स 6/8 3/4 के इक्विवेलेंट है। हम दूसरा टर्म ये भी लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 9/12, ये भी 3/4 के इक्विवेलेंट होगा। इट मीन्स 9/12 को अगर हम लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इसी तरह से कितने भी इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आता है।
तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का लोवेस्ट टर्म क्या होता है। फ्रैक्शन के बेसिक्स हमने सीख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और जानेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में फ्रैक्शन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के प्रैक्टिस सेट के साथ। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।